बोले किस प्रकार भगवान के शिवलिंग को हम लोग प्रतिष्ठित करें और किस प्रकार उस शिवलिंग की हम लोग पूजन करें, अब इसका विधान बताइए। तो बोले सबसे उत्तम है कि शिवलिंग का हम लोग किस प्रकार से पूजन करते हैं कि प्रथमे मृच्छिलादिभ्यो लिंगम लोहादिभि कृतम। भगवान का शिवलिंग चाहे आप मिट्टी से बना दीजिए अथवा आप महादेव को स्वर्ण जटित बना दीजिए अथवा बोले पारा के रूप में बना लीजिए, किसी भी प्रकार से बना करके यदि आप पूजन करते हैं तो लाभ मिलेगा। लेकिन उत्तम क्या है? बोले उत्तम यही है जो बाण लिंग की पूजा की जाती है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव कहा जाता है। नर्मदेश्वर महादेव आप लोगों के सामने भी हमारे विराजमान हैं। क्यों? बोले नर्मदेश्वर भगवान को ही बाणलिंग भी कहा जाता है और इनकी प्रतिष्ठा की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा कर दो तो महादेव, लिटा दो तो भगवान शालिग्राम, और जो इनकी सेवा करता है वो बोले हरिहर, दोनों की सेवा हो रही है। अब इतना सुंदर अवसर या फिर इतना सुंदर लाभ और कहां मिलेगा? तो भगवान की पूजा अगर घर में आप करना चाहते हो शिवलिंग को, तो शिव महापुराण के अनुसार बोले 4 अंगुल के शिव जी घर में रख सकते हैं। परंतु यदि प्रतिष्ठा करनी हो तो जिस व्यक्ति को प्रतिष्ठा करना हो उन यजमान के 12 अंगुल के ऊपर के होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा यदि घर में की जाती है तो उस व्यक्ति को पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए घर में यदि सेवा करना है तो क्या करें? बोले घर में सेवा करना है तो नर्मदेश्वर महादेव की ही सेवा करें। सबसे उत्तम सेवा है। शालिग्राम भगवान की भी सेवा करने का पुण्य मिलेगा और महादेव की भी पुण्य ही मिलेगा, और इसमें कोई प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है। कि लिंग दर्शन मात्रम वा नियमेन शिवप्रदम। और हे ऋषियों, जो कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग का, प्रतिष्ठित का अर्थ क्या है? बोले चाहे वो नर्मदेश्वर भगवान हो, चाहे वह कहीं शिवालय में प्रतिष्ठित भगवान हो, उनका जो कोई भी दर्शन कर लेता है तो उस व्यक्ति के सर्व पाप प्रणश्यति, उस व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप लोग कभी दिल्ली जाइए, हमारे पंडित जी के आश्रम में इतने सुंदर महादेव हैं, नर्मदेश्वर ही महादेव हैं और बड़े विशाल रूप में हैं। हमको भी इस बार दर्शन करने का सुंदर अवसर मिला। तो महादेव का दर्शन ही कल्याणप्रद है। क्यों? बोले प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा निशि पापम विनश्यति, अजन्म कृतम मध्याह्ने शयाने सप्त जन्मवृत। ऐसा कहा गया कि प्रातः काले शिवाम दृष्ट्वा, प्रातः काल यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो रात्रि के पाप नष्ट हो जाते हैं। और बोले दोपहर में यदि आप दर्शन कर रहे हैं तो आपके संपूर्ण जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। और बोले शयाने सप्त जन्मवत, और अगर शाम के समय गौधुरी बेला में यदि आप महादेव का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए समय निकाल करके आप कहां जाइए? बोले भगवान शंकर के मंदिर में जरूर जाना चाहिए, जरूर महादेव का दर्शन करना चाहिए। और अगर उतना भी व्यवस्था ना हो पाए तो क्या करो? बोले ऐसे नर्मदेश्वर भगवान को अपने घर में ही रख लो, रोज दर्शन करो, रोज सेवा करो, रोज पूजन करो। इस प्रकार और बोले द्वाहम दशाम मासम व सपिंडी करणम तुवा सर्व पाप विनिर्मुक्ता साध्या शिव पदम लभेत। जहां पर भगवान शंकर की मूर्ति का या जहां पर भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उस 100 हाथ के क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। जहां पर भगवान शंकर का शिवालय हो वहां से 100 हाथ तक की दूरी को साधारण भूमि नहीं समझना चाहिए, तो बोले वह तीर्थ क्षेत्र बन जाता है।
और 100 हाथ के दूरी के बीच में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी अधोगति नहीं होती है, वो भगवान शंकर के लोक को चला जाता है। और उस 100 हाथ के दायरे में अगर आप अपने पितरों का पिंडदान करते हो, श्राद्ध करते हो, तो वो पिंड से वो पितर संतुष्ट होकर के परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए आप कोई भी अनुष्ठान करिए, कोई भी कर्म करिए, लेकिन अगर आप वही चीज भगवान शंकर के सामने करते हैं तो आपको अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार शिवलिंग की यह महिमा है। और बोले कलो युगे विशेषेण फल सिद्ध्यस्तु कर्मणः, और कलयुग में यदि कामना की पूर्ति करना हो, यदि कलयुग में आप चाहते हो कि आपकी कामना की पूर्ति हो, तो आप सबको जीवन में एक ही संकल्प लेना चाहिए। क्या? बोले आप सबको भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और भगवान शंकर के शिवलिंग को साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप समझ करके हम सबको उनकी पूजन करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर जीवन में आराधना पूजन होता है तो वह सबको पुण्य प्रदान करता है। इसलिए बंधुओं, भगवान शंकर की कथा सुनाते हुए यही आप सबको ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि महादेव की सबसे उत्तम यदि पूजा है तो वह कौन सी पूजा है? बोले भगवान के नाम और भगवान के शिवलिंग की पूजा है। इसलिए शिवलिंग की पूजा सबको करनी चाहिए।